फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यामा की MT वर्जन 2, जिसमें यामा ने अपसाइड डाउन फोर्क दिया है। उस फोर्क की ऑयल सील कैसे रिप्लेस करना है, इसकी डिटेल हम आज आपको बता देंगे। सबसे पहले हमें मेन बोल्ट को खोल के लेना है। उसके बाद नीचे एक नट रहती है, उसे लॉक करके ऊपर का मेन बोल्ट को बाजू को हटा देना है। उसके बाद ऑयल सील कैप को हटा देना है और इसे हटाने के बाद अंदर लॉक रहता है, उस लॉक को निकाल लेना है। लॉक को निकालने के बाद पाइप को खींच के बाहर निकाल देना है। इसके बाद इस पाइप को बाजू को हटाना है और उसके ऊपर की जो नट है उस नट को हटाना है। नट को हटाने के बाद उसके नीचे एक वाइशर है, वो वाइशर बाजू को निकल पाएगी। अगर नट को नहीं हटाओगे तो वाइशर बाजू को नहीं निकल पाएगी। देख सकते बिना नट को हटाए वाइशर निकलती नहीं है, तो हमें नट को बाजू को हटा देना है। उसके बाद वाइशर को बाजू को हटा देना है और उसके बाद स्प्रिंग बाजू को हटा देना है। स्प्रिंग को हटाने के बाद ऊपर जो स्क्रैपर लगे वाला रहता है मेरे इनर ट्यूब को, उस स्क्रैपर को बाजू को हटाना है। उसे फैलने नहीं देना है, एक इजीली तरीके से निकालना है। उसके बाद सब बॉटम के ऑयल सील, बॉटम, वाइशर सबको बाजू को निकाल देना है और इसके बाद ये ऑयल सील कवर और लॉक। अब इसे अच्छी तरह से क्लीन करके लेना है और ऑयल को अच्छी तरह से ड्रेन करके ले लेना है। हमने क्लीन करके ले लिया है। सबसे पहले हमें ऑयल सील कैप को बिठा देना है और इसका उल्टा सीधा ये तरीका पहले देख लेना है। ये उल्टे साइड में बैठेगी क्योंकि फोर्क उल्टे साइड में चलता है। तो इसके बाद हमें इसका लॉक बिठा देना है। लॉक के बाद सील को बिठा देना है और सील को कैरी बैग, चिकट टेप कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। डालते टाइम आप जैसे ही उसे थोड़े घुमाओगे तो वो बैठ जाएगा। ये लोकल सील नहीं है, ओरिजिनल सील कटने की दिक्कत नहीं आती है, लोकल सील में ही कटने की दिक्कत आती है। जो लोग लोकल सील यूज़ करते हैं उनके वास्ते कैरी बैग नहीं तो चिकट टेप लगाना है, ओरिजिनल सील को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये वाइशर है, उसके बाद ये राउंड वाइशर है और उसके बाद स्क्रैपर है। स्क्रैपर भी इजीली तरीके से बैठता है, उसे फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फैलाओगे तो इसमें जो इनर ट्यूब है वो बॉटम में जाम चलेगी। अब बॉटम में इनर ट्यूब को डाल के ले लेना है और अब इस ऑयल सील को हमें प्रेस करके लेना है। और प्रेस करने के लिए सबसे ज़रूरी बात, हमारे पास इसके स्पेशल टूल्स होना ज़रूरी है। अगर आपके पास स्पेशल टूल्स नहीं है तो आपका इनर पाइप घस जाएगा और उसकी वजह से आपको इनर ट्यूब चेंज करना पड़ेगी। तो कभी भी ध्यान रखें कि इसके स्पेशल टूल्स रहे तो ही काम कराए, और जिसके पास स्पेशल टूल्स है उसी भाई के पास आप काम कराए, और जिसे यामा का नॉलेज है उसके पास ही काम कराए। देख सकते हैं सील को हमने पीछे के स्क्रैपर को हमने प्रेस करके ले लिया है। अब सील को हमें प्रेस करके ले लेना है। तो सील को प्रेस करने को भी स्पेशल टूल्स की ही ज़रूरत है, बिना स्पेशल टूल्स के आप इसे बिठा नहीं सकते हैं, वरना आप उस इनर ट्यूब को क्रैचेस गिरेंगे। इनर ट्यूब को क्रैचेस गिरने के बाद आपको पूरा इनर ट्यूब चेंज करना पड़ेगा। इनर ट्यूब बहुत महंगी चीज़ है, सस्ती चीज़ है नहीं ना इस बाइक की। अब इसके बाद हमें इसका लॉक जो है उसे लॉक को बिठा के ले लेना है। लॉक को बिठाने में थोड़ी दिक्कत होती है पर बैठ जाता है। इसे थोड़ा प्रेस किया तो उसके इसमें लॉक हो जाएगा। अब उसके ऊपर के ऑयल सील कैप है, इस कैप को हमें प्रेस करके अच्छी तरह से बिठा के ले लेना है। अब सबसे पहले हमें स्प्रिंग को बिठाना है, उसके बाद वाइशर और उसके बाद ये स्लीव के बाद नट और मेन ट्यूब बोल्ट को लॉक करके ले लेना है।
और उसके बाद इसमें ऑयल डालना है। तो इसमें 300 ml ऑयल बैठता है और दोनों फोर्क का अलग अलग काम है। लेफ़्ट का फोर्क जो है उसका काम अलग है, राइट का फोर्क है जो उसका काम अलग है, और उसका काम करने का भी तरीका अलग है। दोनों फोर्क में पूरी तरह से डिफरेंस है। एक पाइप जो है वो दबाने का काम करता है और दूसरा जो फोर्क है उसे वापस खींचने का काम करता है। और ये दोनों भी पाइप के अलग अलग काम है, दोनों भी फोर्क अलग अलग तरीके में काम करते हैं। तो ये ऑयल नीचे पास नहीं होता है, उसके लिए पंप को थोड़ा प्रेस करना है। पंप को प्रेस करने के बाद ऑयल अंदर की तरफ पास हो जाएगा और फिर बाद में अपना बचे वाला ऑयल बैठ जाएगा। अगर इस में पाइप को प्रेस नहीं करोगे तो वो अंदर की तरफ ऑयल जाएगा नहीं और आप 300 ml ऑयल इसमें बैठ पाएगा। इसके लिए हमें उस पंप को प्रेस करना है और पंप को प्रेस करने के बाद इनर के अंदर ऑयल उतर जाती है और उसके बाद ही उसमें 300 ml ऑयल बैठती है। अगर इसे प्रेस नहीं करोगे तो इसमें 300 ml ऑयल नहीं बैठेगा। तो मेन इनर ट्यूब को लॉक करके ले लेना है, इसे अच्छी तरीके से लॉक करके लेना है।